अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़े के स्टेक, बहुत ज़बरदस्त। और बीफ स्टेक बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, बहुत मज़े के। और इसकी प्रेजेंटेशन चेक करें आप, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे बीफ स्टेक, सॉफ्ट, क्रंची और जूसी। और साथ में हम बनाएंगे वेजिटेबल, इनको भी हम ब्लांच करके बनाएंगे। और बिल्कुल परफेक्टली जो है ना, आपकी जो सॉस है वो भी परफेक्ट बनेंगी और आपके स्टेक भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। ये देखें जी, हमारी रेड सॉस विद मशरूम्स, बहुत ज़बरदस्त मज़े की इटालियन रेड सॉस मैंने बनाई है। आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपकी बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनेगी। और स्टेक में जो है वो सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आपके स्टेक जो हैं वो जलें भी नहीं, श्रिंक भी नहीं हों और सॉफ्ट भी रहें। क्योंकि ये बीफ स्टेक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एहतियात से बनाए जाते हैं, मज़े के बनते हैं। और रेड सॉस के साथ फिर तो आपको मज़े के लगने ही हैं। इसमें आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने जो मीट लेना है वो मीट हमेशा अंडरकट का होना चाहिए। बीफ का अंडरकट सिर्फ जो है वो स्टेक में बनाया जाता है, इसके अलावा किसी चीज़ के स्टेक नहीं बनते। ठीक है, ये देखें मीट है, इसको हमने लगाया है जी नमक, काली मिर्च, सिरका और साथ में सोया सॉस, चिली सॉस, ऑयस्टर सोया सॉस और इसके अलावा बारबेक्यू सॉस, मैंने एचपी सॉस, इसमें सारे सॉसेस मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, और रेड धड़ा मिर्च ऐड की है। ये देख लें, ये अंडर कट हैं, अंडर कट के सारे पीसीज हैं। साथ में मैंने वेजिटेबल को कट कर लिया है, कैरेट ली है, कैप्सिकम ली है। ठीक है, साथ में मैंने ली है जो है वो कैबिज ली है, ब्रोकली भी आप ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। ठीक है, साथ में हमने कॉर्न ले लिए हैं। ठीक है, कॉर्न के मैं छोटे पीसेस करके उसको लैदा कर लूँगी और इस तरह जो है ट्रायंगल शेप में जो है ना सारी वेजिटेबल को हम कट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे पैन, उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये देखें, ये स्टेक पैन है। ठीक है, और आप सिंपल पैन में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये लिया, ये देखें, इसको मैंने ओवरनाइट जो है मैरिनेट किया था। ओवरनाइट के बाद जो है ये देख लें, और सबसे खूबसूरत जो इसका पीस होता है वो यही होता है अंडरकट। ठीक है, इसको आपने मीडियम फ्लेम पे बनाना है। आप देखिएगा कि आपके स्टेक कितने ज़बरदस्त और मज़े के बनते हैं। अंडरकट जो होता है वो सॉफ्ट गोश्त होता है, वो जस्ट हीट से भी जल्दी गल जाता है। देखिए, इसका अपना ही पानी रिलीज़ हुआ है, बस अब आपने इसकी जो है ना कलरिंग चेंज करनी है। और इसके जो है ना आपने तकरीबन जो है वो 6 से 7 मिनट में आपके स्टेक रेडी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने वेजिटेबल ली हैं, इनको मैंने डाला है एक बोल में। ठीक है, उसमें मैं डालूँगी पानी और 2 से 3 चम्मच वाइट विनीगर डाल दूँगी। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल के इसको आपने ब्लांच कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ब्लांच करने के बाद जब आप इनको फ्राई करते हैं तो इनका क्रंचीपन जो है वो ख़त्म नहीं होता और ये मज़े की लगती हैं खाने में। ठीक है, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने वाइट विनीगर ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छा सा जो है ना वो ब्लांच कर लूँगी। ठीक है, इसमें मैंने कैप्सिकम नहीं डाली क्योंकि वो फ्राई करने से ही क्रंची हो जाती है। ठीक है, ये लें जी, हमारी स्टेक तकरीबन हो चुकी हैं रेडी। इनको अब मैं रिमूव कर दूँगी। ठीक है, और साथ ही हम थोड़ी सी वेजिटेबल लेंगे और उनको भी ब्लांच कर लेंगे। दूसरी साइड पे मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। ठीक है, 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है लहसुन का पेस्ट। ठीक है, हल्का सा ब्राउन होने के बाद मैंने मशरूम्स जो हैं वो जो है वो कैन मशरूम्स ली हैं। ठीक है, इनको सेंटर से कट करके हल्का सा जो है वो इस लहसुन में हम इसको फ्राई कर लेंगे। फिर आपने इसमें डालना है जी केचप। ठीक है, 1 कप इसमें केचप डाल दूँगी। ठीक है, और इसके बाद फिर आपने इसमें डालना है नमक और वाइट पेपर इसमें डाल लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद फिर आपने अपने सोया सॉस डाला है, विनेगर डाला है, चिली सॉस डाला है, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और ऑरिगेनो और वाइट पेपर मैंने ऐड किया। ठीक है, इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हम लेंगे जी कॉर्नफ्लोर। ठीक है, कॉर्नफ्लोर को आपने मिक्स कर लेना है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसके बाद आपने इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर और इसको अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो आपने ठीक कर लेना है। ये लें जी, हमारी रेड सॉस, इटालियन रेड सॉस बेहतरीन सी रेडी है। इसको साइड करेंगे, फिर हम अपने लेंगे स्टेक। ठीक है, स्टेक जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी, कितने ज़्यादा जूसी और क्रंची बने हैं। अब मैं इसी पैन में थोड़ी सी वेजिटेबल लूँगी, इनको भी जो है वो हम कर लेंगे थोड़ा सा
क्रंची मज़े की वेजिटेबल रेडी होंगी, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है और खुशी मिलती है। ठीक है, हल्का सा हम वेजिटेबल को भी जो है वो क्रंची कर लेंगे। ये देख लें स्टेक का कितना ज़्यादा जूस जो है वो रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें से आपने इसका जूस बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना। ठीक है, आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद मैं कट करके आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त और सॉफ्ट जो हैं वो हमारे स्टेक बने हैं। हमारी वेजिटेबल कितनी अच्छी बनी है, कितनी सॉफ्ट बनी है, मज़े की बनी है और क्रंची बनेंगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। स्टेक के साथ वेजिटेबल और रेड सॉस का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। इंशाल्लाह मैं चिकन स्टेक की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये लीजिए हमारे पास देसी लहसुन स्टेक का जो थोड़ा सा जूस निकला है ना, उसके अंदर जो है ना वो मैंने लहसुन को फ्राई करना है। ठीक है, ये लें जी, ये मैंने डाली है स्टेक, साथ में मैंने कॉर्न लिए हैं, साथ में एक छोटा सा रस लिया है और छोटी सी वेजिटेबल क्रंची जो मैंने की थी। ठीक है, क्रंची और सॉफ्ट वेजिटेबल और बहुत मज़े की। और साथ में जो है वो हम लेंगे रेड सॉस, वो डालेंगे हम इसके ऊपर और फिर हम इसको एंजॉय करेंगे। आप भी इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आई होप आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। ये लें जी, इसमें चले गए हैं सॉरी सॉस चली गई है। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है और क्या मज़े की ये सॉस बनी है। आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। इसकी हम करेंगे कट करके आपको दिखाएंगे कि हाउ कितनी ये क्रंची और सॉफ्ट मीट बना है। ठीक है, हमेशा अंडर कट का मीट आपने इस्तेमाल करना है और अंडर कट ही यूज़ करना है। और आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अब इसको हम कट करेंगे। ये लें जी, कट किया है, ये देख लें कितनी मज़े की ज़बरदस्त बनी है। इसी तरह होनी चाहिए जूसी कीजिएगा, इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।